सियासत विपक्ष कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सभा में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लगभग 3.5-4 लाख लोग हैं और इस कड़कड़ाती धूप में भी हिंदुस्तान की एकता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चले इस गर्मी में। इससे पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री सियासत कर रहे हैं, जबकि कल पंचायती दिवस का दिन था और पूरे देश में प्रधानमंत्री कहीं न कहीं पंचायती दिवस में जाते हैं और कुछ घोषणाएं करते हैं। आज बिहार में कल आकर के वैसे लोग, वैसे जनप्रतिनिधि, त्रिदशीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधि जिन्होंने अच्छा काम किया, उनको उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया, उनको प्रोत्साहित किया और बिहार की धरती, मिथिला की धरती से पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के खिलाफ किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। ये सियासत कैसे हुआ? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह की तरह मौन रहते तब अच्छा होता, या प्रधानमंत्री जी ने बिहार की क्रांतिकारी धरती से पूरे देश और दुनिया को संदेश दिया, वो अच्छा है? तो सियासत तो विपक्ष कर रहा है, क्योंकि वो तो बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सुनने के लिए गरीब लोग 10-10 किलोमीटर इस गर्मी में पैदल चल के आ गया, 4 लाख की भीड़ हो गई। विपक्ष को पच नहीं रहा है, तो वो कह रहा है कि सियासत कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने बिहार को न सिर्फ रेलवे का बल्कि विद्युत के क्षेत्र में नई नई सौगात देने का काम किया। ये प्रधानमंत्री आकर कुछ बिहार को दे रहे हैं, किसी का उद्घाटन कर रहे हैं, नई ट्रेनों का शिलान्यास कर रहे हैं, ये सियासत है? पूछिएगा उनसे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं सर, जो प्रधानमंत्री पुराने वादा किए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, पहले कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार के लिए प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं। अभी सीट वैकेंट नहीं है, इसलिए कांग्रेस को चिंता करने की, जब कांग्रेस मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी थक जाएंगे, तब जब वैकेंट होगा तभी लोग चिंता करें बिहार का। अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि कानपुर का दौरा, आप लोगों के पास विपक्ष के अलावा कोई प्रश्न नहीं रहता है। विपक्ष 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 पोस्ट हुई मोदी जी की, और उसके बाद 5 जो समझौता, पुरानी समझौता थी 65 साल पुराना, उसको रोक दिया गया। क्या लग रहा है इससे पाकिस्तान की अकड़ जो है वो खत्म होगी? देखिए, ये एक पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है और उस तरह की राजनीति का और उस समय के डिप्लोमेसी का हमारे पास समझने को और फोरसाइट करने का हमारे पास, तो इस पर कमेंट करना मेरा उचित नहीं होगा। बट हम ये फर्म हैं और हम लोगों को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से तत्काल मोदी जी को घाटी भेजे, वहाँ से फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेके हाई लेवल मीटिंग करने के बाद सभी सीआरपीएफ और जो हमारे केंद्रीय फोर्स है, उसके बाद जब अमित शाह जी आए दिल्ली, उसके बाद प्रधानमंत्री जी अरब से तुरंत तत्काल लौटे और हाई लेवल जो मीटिंग हुई है, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी सक्षम हैं और प्रधानमंत्री जी जरूर आने वाले समय में, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स को देखते हुए वैसे आतंकवादी जिन्होंने इस तरह की घटनाओं में अपनी संलिप्तता व्यक्त की है, ये देश पर आघात है, ये देश पर चोट है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक व्यक्ति या जाति पर नहीं है। निर्दोष लोगों को मारना, निर्दोष लोगों को डराना, कश्मीर में टूरिस्ट का इनफ्लो को रोकना, यह न सिर्फ कश्मीर के लाइवलीहुड और इकोनॉमी के लिए देश के और कश्मीर के ऊपर धक्का, बल्कि वैसे लोग जो इंसानियत पसंद लोग हैं उन सब पर आघात है। इसलिए ऐसे लोगों को चुन कर मारना चाहिए। जो आतंकी ने संदेश दिया है कि जाकर मोदी को बता देना, और हिंदू और मुस्लिम का जो धर्म पूछ कर जो मारा गया, इसको लेकर क्या लग रहा है? क्या देश में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? नहीं, हिंदू और मुस्लिम को पूछ करके माना, उसमें तो मुस्लिम को भी मार दिया। जो बेचारा मुस्लिम घुड़सवार था, जब उन्होंने टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो उसको भी मार दिया। तो ये लोग इंसानियत के विरोधी हैं
ये लोग मुस्लिम और कलमा और ये सब इसलिए पूछते हैं कि लोकल कश्मीर के लोगों का हमें सपोर्ट मिले, जो कश्मीर आज उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के लोकल लोग अब उतने लोग खड़े नहीं हैं, क्योंकि कश्मीर को लग रहा है कि जब से आर्टिकल 370 हटा है 1.25 करोड़ टूरिस्ट गए हैं और अभी इस साल सिर्फ 25 लाख टूरिस्ट जा चुके हैं, तो समझिए कि पूरी गर्मी ख़त्म होते होते वो 1.25 लाख 1.5 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट जाते, तो उनसे आमदनी किसको होता है, लाइवलीहुड किसका बेटर होता है। तो ये लोग ये इस तरह की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लोकल लोगों का हमको सपोर्ट मिले, क्योंकि लोकल अब सपोर्ट घटता जा रहा है, क्योंकि हम बेटर, कश्मीर बेटर हो रहा है सब तरह से। धारा 370 हटने के बाद कहा जाता है, मोदी जी कई बार बोले हैं कि वहाँ से जो है आतंकी खत्म हो गया है, मिट्टीहीन हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि इस चीज़ को जो गलत फहमी में पाल रहे थे? नहीं, ये मैटर गलत फहमी का नहीं, कहीं ना कहीं हम लोगों की सुरक्षा में चूक हुई है, हम कॉम्प्लिसेंट हो गए होंगे, मेरी अपनी सोच है। लेकिन 370 हटने के बाद जिस तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ा था और जिस तरह से, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ा था वहाँ पर, दूसरे राज्य के लोगों का, तो उससे कश्मीर बेटर हो रहा था, टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ रहा था, लोग कश्मीर आना शुरू किए थे। तो उसको रोकने के लिए ये एक घृणित चाल है लोगों का, या तो पाकिस्तान के लोगों का है या पाकिस्तान सपोर्टेड लोगों का है, जो भी हो वो तो समय आएगा, सब सामने आ ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कश्मीर के और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ लोग हैं, उन्होंने ये हरकत किया। सुरक्षा एजेंसी से चूक हुई है, कहीं ना कहीं इतना बड़ा लोग आ गया तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, वो तो हम समझते हैं हाई लेवल मीटिंग में लोग डिसाइड कर ही रहे होंगे। सर, मई में 2 बार प्रधानमंत्री और बिहार दौरे पर आने वाले हैं, क्या कुछ बिहार वासियों के लिए सफल? इंतजार करिए, कुछ इंतजार करिए, बिहार के लिए कुछ अच्छा ही होगा। जब प्रधानमंत्री जी आएंगे बिहार के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। सर, पाकिस्तान में मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा इंडस्ट्री डेवलपमेंट। बिल्कुल कर समझना ही चाहिए, अगर देयर इज एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम पाकिस्तान, इट शुड बी एक्ट ऑफ वॉर। इट मीन्स दैट पाकिस्तान डजंट वांट इंडिया टू बी पीसफुल एंड प्रोग्रेसिव।